अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। पार्क रोड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट जिसे अब मार्गला ऑर्चर्ड का नाम दिया गया है, काफ़ी जो है वो इसकी इस्लामाबाद के अंदर धूम मची हुई है। लोग जो ठंडी मार्केट के अंदर भी इसे रिकमेंड कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे पुराने रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं इस्लामाबाद में, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे बाइंग कर ली जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आस-पास जितने भी सीडीए के जो प्लॉट हैं वहाँ पे 5 मरला तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के आसपास है। जो लोकल गली मोहल्ले का प्लॉट है वो भी आपको 14 से 15 लाख रुपया पर मरला व्यूअर्स कॉस्ट करता है। तो काफ़ी अरसे से जो है इसकी धूमधाम चल रही थी, शोर बातें हो रही थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी। फाइनली डीएचए के साथ इनका एमओयू साइन हुआ और डेवलपमेंट का आगाज़ बाकायदा डीएचए की जानिब से ऑन साइट यहाँ पे हो चुका हुआ है। ये अभी राइट नो इस टाइम मैं सी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। इसका ये सारे का सारा इस जो इसकी लैंड है वो इसके ऊपर ब्लेड लगा दिया गया बकाया। ये जो फेंसिंग नज़र आ रही है, कुछ क्लाइंट्स ने अपने तौर पे आके विजिट किया और वो कहते हैं ये तो बड़ी थोड़ी सी ज़मीन है, ये सिर्फ फेंसिंग हुई हुई है, ये इतनी कम लैंड है, इसके ऊपर कैसे पूरे का पूरा मार्गला ऑर्चर्ड बनेगा, सी ब्लॉक पूरा कैसे बनेगा। लेकिन व्यूअर्स, इसके फेंसिंग के पीछे भी मशीनरी इनकी लगी हुई है, काम हो रहा है। इस जानिब ये जो ऊपर हाइट पे आपको कट नज़र आ रहा है, ब्लेड नज़र आ रहा है, ये पीछे ई ब्लॉक तक मुख्तलिफ पैचेस के अंदर लैंड को क्लियर किया जा रहा है। एक दफ़ा ये सारे का सारा पीस जो है वो लेवल हो जाएगा, इसे कॉम्पैक्ट करके प्रॉपर बाकायदा यहाँ पे जो है फिर मैप के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी सुनहरी मौका है, वो जो कहते हैं जी आज की मट्टी कल का सोना, बिल्कुल ये आज की मट्टी कल का सोना उन लोगों के लिए बन जाएगी जो आज यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मरले का ई ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ प्लॉट आता है, वो आपको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 तक मिलता है। ये जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू की थी उस टाइम तकरीबन ई ब्लॉक का प्लॉट 80-85 लाख रुपए का था, जो 1 10 1 15 तक पहुंच गया हुआ है। लिमिटेड सी वहाँ पे इन्वेंट्री है। और ई ब्लॉक की मेन बात यह है कि ई ब्लॉक इस तरफ आता है, वो वहाँ से जो सीडीए का पार्क इनक्लेव है उसके फेज़ 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो चूँकि एक गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ से जो है अप्रूवल नहीं पहले हो रही थी गेट बनाने के लिए, लेकिन अब वो भी हो चुकी हुई है। आइंदा 2-3 माह में वो भी आप रास्ता ओपन देखेंगे। और जो ई ब्लॉक है यहाँ का, उसे पार्क इनक्लेव के फेज़ 1 से भी उसका कनेक्ट जो है वो रास्ता हो जाएगा। उस रास्ता कनेक्ट होने से मज़ीद उसकी वैल्यू के अंदर इजाफा होगा। चूँकि जो ई ब्लॉक है सिर्फ इसी के अंदर 10 मरला है, सबसे छोटा साइज़ मार्गला ऑर्चर्ड में 10 मरले का, जिसके डायमेंशन 32x70 हैं। तो एक दो ही ऑप्शन यहाँ पे निकलता है। अदरवाइज़ जो लोग जैसे लायर्स वगैरह के कुछ प्लॉट हैं, वो ज़्यादातर लोग होल्डिंग पे चलेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है 10 साल इंतज़ार किया, अभी मौका है कि यहाँ पे प्लॉट होल्ड करें। और चाहे चूँकि हर बंदे को नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट का काम बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है, ज़ाहिर सी बात है जब ऑन ग्राउंड गलियाँ कटेंगी तो यही जो है एक 10-15 वाला प्लॉट आपको जो है ना वो 1.5 से पौने 2 तक ईजीली चला जाएगा। व्यूवर्स, अगर डेवलपमेंट की पेस इनकी अच्छी रही तो व्यूवर्स ये प्लॉट 2 करोड़ के करीब चला जाएगा। जैसा कि सीडीए पार्क इनक्लेव के अंदर फेज़ 3 में 10 मरले का प्लॉट आपको 2.25 से 2.5 करोड़ के बजट में मिलता है। तो इसकी लोकेशन भी सेम उसी तरह की है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। फेज़ 1 के साथ ये कनेक्टेड होगा, पार्क रोड के साथ डायरेक्ट अप्रोच है। जो सीडीए जैसे एक अथॉरिटी है, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हाउसिंग अथॉरिटी है इस्लामाबाद के अंदर, उससे इसकी व्यूवर्स ट्रांसफ़र हो रही है। इन फ्यूचर यही प्रोजेक्ट बहरिया इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और जो मार्गला का जो डीएचए का नया प्रोजेक्ट डीएचए मार्गला या डीएचए इनक्लेव के नाम से लॉन्च होगा, ये सारे का सारा लिंक कर जाएगा। अगर यहाँ के पे लैंडस्केप्स की बात की जाए, हिल्स के व्यूज़ की बात की जाए, तो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद के किसी प्रॉपर सेक्टर के अंदर आपका हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में आप प्लॉट लेने इस टाइम जाते हैं तो वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट कम से कम आपको 5 से 8 करोड़ तक मिलता है, मिनिमम रेट आपको बता रहा हूँ। तो इन फ्यूचर ये जो इस्लामाबाद का जोन 4 है, इसकी वैल्यू भी उधर तक चली जाएगी। लेकिन अगर आप आज बाय कर लेंगे तो डेफिनेटली कल को पोजेसन जब इसका मिल जाएगा बहुत आसान होगा कि आपके लिए कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम इसकी वैल्यू कुछ और होगी। उस टाइम बहुत से लोगों की जो है वो हाथों से ये चीज़ निकल जाएगी, हर बंदा बाइंग नहीं कर सकता 4-5 करोड़ वाली चीज़। तो आज अगर आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा व्यूअर्स बेनिफिट हो सकता है। सी ब्लॉक के अंदर जो 1 कनाल की कटिंग है, क्लियर लैंड वाला सिर्फ सी ब्लॉक और ई ब्लॉक है अभी की मार्केट के अंदर, अभी के टाइम तक।
जो इन फ्यूचर है, जो आगे बाकी के इसके ब्लॉक्स हैं, जैसे गेट से आप एंटर होते हैं तो मेन रोड के दोनों तरफ में इन्होंने जो है बाउंड्री वाल लगाई हुई है। ए ब्लॉक आता है, बी ब्लॉक आता है, फिर आगे जाके इसी तरह जी ब्लॉक वगैरह आते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्लॉट अलाट हुए हुए हैं। उनकी ताहाल ज़मीन व्यूवर्स क्लियर नहीं है। बहरहाल इन फ्यूचर आज नहीं तो कल वो भी क्लियर हो जानी है। कुछ लोग जो है बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्लॉट जो ब्लॉक अभी क्लियर नहीं है, सी और ई की निस्बत काफ़ी कम मिल जाता है। यहाँ पे कनाल का जैसे 2 करोड़ प्लस रेट चला गया, वहाँ पे व्यूवर्स आपको 1 करोड़ 40, 150, 140 से नीचे भी कोई ना कोई ऑप्शन व्यूवर्स आसानी से मिल जाता है। तो जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं वो वहाँ पे प्लॉट ले लें, क्योंकि सी ब्लॉक की निस्बत आपको वहाँ पे काफ़ी कम जो है वो मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आपको मार्जिन। लेकिन ये कि टाइम फ्रेम वहाँ पे कोई उसका कुछ आइडिया नहीं है, होने को अगले 6 माह में क्लियर हो जाए, ना होने को अगले 3-4 साल फिर वैसे ही पड़ा रहे। इस वजह से मैं बहरहाल रिकमेंड ये करूँगा कि आप बहुत लंबे चक्करों में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम की प्लानिंग मत करें। जो ऑन ग्राउंड स्ट्रीट्स कटी हुई एरिया कटा हुआ नज़र आ रहा है, आप इस एरिया में जैसे सी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, इस एरिया में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप यहाँ पे सेल एंड बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट के नए मौके अगर आप चाहते हैं आपको टाइमली मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।